हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अगर आपका प्यार सच्चा था, अगर यूनिवर्स ने आपको आपके पर्सन के साथ मिलाया, तो क्या यूनिवर्स ने ही आपको उनसे दूर किया? आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि किसी ने कहा है कि अगर यूनिवर्स एक बार कोई चीज दे देती है तो उसे दोबारा कभी भी नहीं छीनती। तो अगर आपके पर्सन को आपके पर्सन को यूनिवर्स ने दिया, तो आज आपके पर्सन आपसे दूर क्यों है? आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। फोर ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ swords, eight of pentacle, nine of cup, the lovers, very good, four of cups, six of cups, the world, knight of wands, टेन ऑफ wands, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस द एम्प्रेस। बहुत ही सुंदर कार्ड निकल कर आए गाइस। मेरा ये सवाल था कि क्या आपका प्यार सच्चा था? क्या यूनिवर्स ने आपको मिलाया था? क्या यूनिवर्स ने आपको दूर किया? क्या यूनिवर्स ने ही आपको दूर किया? आज ये बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्यार एक ऐसी चीज होती है कि अगर हमें किसी से प्यार हो जाता है तो उसके बाद हमें उसके गुण अवगुण सबको जो है वो एक्सेप्ट करना होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम किसी इंसान को बहुत ज्यादा टाइम देने लगते हैं तो हमारी प्यार की और टाइम की कीमत जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि तब वो इंसान को ऐसा लगता है कि शायद उसको इससे बेहतर भी मिल सकता है, और उसी गलती में वो काम कर गुजरता है जिसकी आप कभी भी कल्पना नहीं कर सकते। अगर रिलेशन दो लोगों का होता है और उसमें से कोई एक निकल जाता है तो दूसरा जो उस रिलेशन में रह जाता है उसे इतनी ज्यादा तकलीफ होती है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी। अब हमेशा हम हर चीज के लिए यूनिवर्स को ब्लेम करते हैं। हम ये कहते हैं कि यूनिवर्स ने हमें दिया, यूनिवर्स ने हमसे ले लिया। लेकिन आपने कभी ये सोचने की कोशिश की कि अगर यूनिवर्स कोई भी चीज एक बार दे देती है तो वो दोबारा कभी भी नहीं छीनती। और प्यार एक ऐसी चीज है, अगर यूनिवर्स ने आपकी झोली में डाल दिया तो उसके बाद यूनिवर्स उसे कभी भी वापस नहीं लेती। अगर हम उस प्यार को नहीं संभाल पाए, अगर हम और ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगे, अगर जो कुछ भगवान ने हमें दिया हम उसमें तसल्ली नहीं है, हम उसमें खुश नहीं है, तो हम अपने लिए खुद ही दुखों का रास्ता जो है वो चुन लेते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे उस समय भी वो दो चीजों को लेकर बैलेंस करते रहे। क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन हमेशा दो चीजों को बैलेंस करते रहे। ये दोनों चीजें ही उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। वो दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ना चाहते थे। और जो इंसान दो कश्तियों में सवार होकर निकलता है तो उसका डूबना लाजमी होता है। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से आपके प्यार की कश्ती डूबी, क्योंकि आपके पर्सन आपके रिलेशन को बैलेंस कर रहे थे।
ये दो चीजें कुछ भी हो सकती हैं। आप या उनकी फैमिली हो सकती है, आप या उनका कैरियर हो सकता है, आप या उनका एक्स्ट्रा फेयर भी हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन कभी भी इन दोनों चीजों में से चूज नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो काफी जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। इसके अलावा आपके पर्सन जबरदस्ती का बोझ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस समय वो आपके साथ रिलेशन में थे तब फैमिली कोई मैटर नहीं करती थी, लेकिन आज आपके पर्सन का ये कहना है कि उनके लिए उनकी फैमिली प्रायोरिटी है। तो तब फैमिली कहाँ थी जब वो आपसे बेहद प्यार कर रहे थे? उस समय फैमिली कहाँ थी जब वो आपसे कस्में और वायदे कर रहे थे? उस समय फैमिली कहाँ थी जब आपको उनकी बेहद जरूरत थी और आपके पर्सन ने आपको वो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया? ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन जबरदस्ती का बोझ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए उस बोझ के तले दबे जा रहे हैं। अगर आपके पर्सन चाहें तो हर चीज को मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन आपके पर्सन ने कभी भी दो चीजों को सही से बैलेंस करने की कोशिश नहीं की, और जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशन बिगड़ा। इसके अलावा आपने अपने पर्सन के लिए बहुत कुछ किया। अगर मैं कहूँ कि आपने इस रिलेशन में अपना तन मन धन सब कुछ हार दिया, आप आज भी उनसे बेहद प्यार करते हैं। आपने अपने पर्सन के लिए वो सब कुछ किया जो आप कर सकते थे, आपने अपने पर्सन के लिए वो करने की भी कोशिश की जो आप नहीं कर सकते थे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द एम्प्रेस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन काफी प्राउड में नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन को इस घमंड के लिए आप ही जिम्मेवार हैं, क्योंकि आपने अपने पर्सन को हमेशा सिर पर चढ़ा के रखा। आपने उनकी कोई भी जरूरत मुंह से निकलते ही पूरी कर दी। आप ये चाहते थे कि दुनिया की सारी खुशियां आप अपने पर्सन के कदमों में डाल दें, और जब हम इस तरीके की चीजें करते हैं तो कहीं ना कहीं उस इंसान को प्राउड होना और अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड होना और उस चीज में अपने आप को सुपीरियर मानना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो आपके पर्सन ने भी अपने आप को सुपीरियर माना और आपकी उन एफर्ट्स का जो है वो रिगार्ड नहीं किया, जिसकी वजह से आप आज काफी परेशान नजर आ रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि आज आपने जीने की तमन्ना ही छोड़ दी है, अगर मैं कहूँ कि आज आपकी हालत उस कगार पर पहुंच गई है कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आपसे गलती कहाँ हुई, और कहीं ना कहीं आप इन सब चीजों के लिए यूनिवर्स को दोषी मानते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यूनिवर्स ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आप इस समय काफी तकलीफ में हैं। आपको हेल्थ इश्यूज होते हुए नजर आ रहे हैं। आपने सब कुछ करना छोड़ दिया, आप अपने बारे में सोचना भूल गए हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सन को पाना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपने अपनी तरफ बिल्कुल ध्यान देना बंद कर दिया है, और कहीं ना कहीं आपको हेल्थ इशू होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपने अपने पर्सन को मनाने की पूरी कोशिश की, आपने अपना तन मन धन सब इस रिलेशन में लगा दिया, आपने अपने पर्सन को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन ने आपकी किसी भी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पर ब्लॉक की सिचुएशन में नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 4 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपने जितने भी एफर्ट्स अपने पर्सन के लिए किए, आपके पर्सन ने उसमें से किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। और अगर मैं कहूँ कि वो काफी जिद्दी तरह के इंसान है, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि जब इंसान जिद्दी होता है तो कहीं ना कहीं ईगो उस इंसान के अंदर होती है, और जब ईगो किसी इंसान के पास होती है तो रिलेशन के पास होती है, तो रिलेशन का बिगड़ना लाजमी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपका रिलेशन भी इन्हीं सब वजह से बिगड़ा। इसके अलावा आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हो सकते हैं। जब इंसान सोलमेट के कनेक्शन में होता है तो दूरी का आना कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि हमेशा सोल जो होती है वो एक दूसरे को खींचती है, और बार बार लोग एक दूसरे के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। अगर प्यार सच्चा था, अगर आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आप दोनों को अलग नहीं कर सकती। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला द लवर का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अगर आपको पास सच्चा प्यार था, अगर आपके पर्सन ने कभी भी आपसे सच्चा प्यार किया, तो ये चीज मान के चलिए कि वो रहमत कहीं ना कि वो सब कुछ आपको कोई और देने वाला नहीं बल्कि यूनिवर्स थी। अगर आप आज अपने यूनिवर्स को इन सब चीजों के लिए ब्लेम कर रहे हैं, तो आपको उन सब चीजों के लिए यूनिवर्स को थैंक्स भी करना होगा, क्योंकि वो सब चीजें यूनिवर्स ने ही आपको दी, लेकिन सिर्फ बात इतनी सी है कि आप उस रिलेशन को संभाल नहीं पाए। और अगर आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं, तो इस तरीके की दूरी का आना कोई बड़ी बात नहीं होती। और
लेकिन ये बात भी आप मान के चलिए कि आपको आपके पर्सन से कोई दूर नहीं कर सकता, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि आपको कुछ हसीन सपने दिखाए गए, जिसकी वजह से ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि आपके पर्सन को कुछ हसीन सपने दिखाए गए, आपके पर्सन को कुछ इस तरीके से समझाया गया कि आपके पर्सन ने आपसे दूरी बना ली, आपके पर्सन ने आपको यूनिवर्स के हवाले छोड़ दिया, आपके पर्सन को ये लगने लगा कि जो होगा वो देखी जाएगी। और जब आपके पर्सन ने आपको यूनिवर्स के हवाले छोड़ दिया तो आप ये कैसे मान सकते हैं कि यूनिवर्स आपके फेवर में नहीं, क्योंकि जब इंसान चारों तरफ से टूट जाता है तब उसके पास सिर्फ एक ही सहारा बचता है और वो होता है यूनिवर्स का सहारा। और जब इंसान उस यूनिवर्स के पास चला जाता है तो अपनी सारी चीजों के लिए सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स पर डिपेंड हो जाता है। और ऐसे इंसान को यूनिवर्स कभी भी नहीं छोड़ती, क्योंकि अगर प्यार सच्चा है तो यूनिवर्स उसकी मदद जरूर करती है। इसके अलावा आपके पर्सन को जो हसीन सपने दिखाए गए उसमें से कुछ भी पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 9 ऑफ कप का कार्ड, जो एक फेक सिचुएशन को दिखाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन जो कुछ आपको दिखाते हुए नजर आ रहे हैं उसमें से कुछ भी ना हो। आपके पर्सन सिर्फ अपनी ईगो की वजह से जो है वो अपनी गलती को नहीं मान रहे। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आपकी इस सिचुएशन के लिए, आपकी इस हालत के लिए आपके पर्सन ही जिम्मेवार हैं, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स उन्हें इन सब चीजों का रियलाइज करवा के रहेगी, क्योंकि यूनिवर्स ऐसे इंसान को कभी माफ नहीं करती जो रिलेशन में किसी को धोखा देता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आने वाले टाइम में आपके पर्सन आपके फेवर में जो है वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं, और उन्हें कहीं ना कहीं अपने रिलेशन पर वर्क करना होगा, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन अब अपने रिलेशन पर वर्क करेंगे। आपके पर्सन को आज सही और गलत की पहचान होगी। यूनिवर्स आपके अगर फेवर में है, अगर आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं, तो दुनिया तो क्या, आप दोनों भी एक दूसरे से दूर होना चाहें तो भी एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते। और शायद इसीलिए आने वाले टाइम में आपके पर्सन रिलेशन पर वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब जो चीजें हमारे पास होती हैं तब हमें उन सब चीजों की परवाह नहीं होती, लेकिन जब वो चीजें हमसे दूर हो जाती हैं, हमारा ध्यान उन सब चीजों की तरफ जाता है, तो आपके पर्सन भी उसी बच्चे की तरह, जिस तरह से किसी बच्चे का जब कोई खिलौना टूट जाता है तो वो और भी ज्यादा उस खिलौने के लिए तड़पने लगता है, तो कुछ इसी तरीके की सिचुएशन में मुझे आपके पर्सन भी नजर आ रहे हैं कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन बच्चों की तरह ही आपके लिए रोते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले टाइम में आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है मुझे यहाँ पे मिला है 6 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप अपने पर्सन की दुनिया है और आपके पर्सन आपकी दुनिया है, और आप दोनों एक दूसरे की दुनिया है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द वर्ड का कार्ड, जो दिखाता है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं, और अगर आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं तो आपकी दुनिया, आप दोनों एक दूसरे की दुनिया का हिस्सा हैं, और आप दोनों को दुनिया की कोई भी ताकत एक दूसरे से दूर नहीं कर सकती। और अगर ये एनर्जी और भी ज्यादा हावी हो जाती है, अगर यूनिवर्स आपके फेवर में है, अगर यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है, तो आने वाले टाइम में आपके पर्सन को आपके फेवर में एक्शन लेना होगा। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन को आपके फेवर में एक्शन लेना होगा, क्योंकि नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड एक एक्शन को दिखाता है। और अगर आपके पर्सन पर यह एनर्जी बहुत ज्यादा हावी हो जाती है तो आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, जिस समय वो आपके साथ रिलेशन में थे तब भी दो चीजों को लेकर बैलेंस करते रहे, और फैमिली को उस समय इम्पोर्टेंस दी जब उन्हें आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना था। आपने अपनी तरफ से हर कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन ने आपके किसी भी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से आप काफी परेशानी से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। आपने अपने पर्सन को बेहद सिर पर चढ़ाकर रखा और उनकी हर जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की। आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हो सकते हैं, जिसकी वजह से भी ये दूरी जो है वो आई, और आपके पर्सन को कुछ हसीन सपने दिखाए गए जिसमें से कुछ भी पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और आने वाले टाइम में आपके पर्सन अपने रिलेशन पर वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की दुनिया का हिस्सा हैं और आप दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और अगर ये एनर्जी बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है तो आने वाले टाइम में आपके पर्सन आपको बच्चों की तरह याद करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ये एनर्जी उन पे और ज्यादा हावी होती है तो आपके पर्सन आपके
फेवर में एक्शन लेंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।